अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि हमने ये दोनों लेयर्स बना ली हैं और हमारी ये सिर्फ लास्ट लेयर रह गई है, तो हम इस लास्ट लेयर किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट लेयर बनाने के लिए हमें ये 4 स्टेप्स इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 4 स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले येलो क्रॉस बनाएंगे। येलो क्रॉस बनाने के बाद ये इसकी साइड के कलर्स मैच करेंगे, जिसको परम्यूटेशन कहते हैं। पहले तो ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर क्रॉस कह लेते हैं इसको, या लास्ट लेयर क्रॉस कह लें, जो भी कह लें आप इसको। उसके बाद परम्यूट करते हैं यानी परम्यूटेशन कहते हैं, यानी ये कि इनकी कलर्स मैच हो जाएंगे, रेड से रेड मैच हो जाएगा, ये क्रॉस बना हुआ ही होगा ऊपर, और ये भी बन जाएंगे। तो फिर क्या रह जाएगा, ये कॉर्नर्स रह जाएंगे। कॉर्नर्स भी 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि उनको अपनी जगह पे लेके आएंगे। जैसे अभी ये इस जगह पे ब्लू रेड एंड येलो है, ठीक है, यहाँ ग्रीन रेड एंड येलो होने चाहिए जैसे ये है। ओके, इस तरीके से हम लेके आ जाएंगे कि रेड ग्रीन एंड येलो इस जगह पे हो। ओके, येलो तो ऊपर टॉप पे आ रहा है ना, तो ग्रीन एंड रेड भी है तो ये हो जाए। और इसी तरीके से बाकी कॉर्नर्स जो हैं उनके अपने अपने जो क्यूब्स हैं वो अपने अपने कॉर्नर्स में आ जाए। उसके बाद फिर लास्ट स्टेप इसका ये होगा कि फिर उसको हम परम्यूट करेंगे, यानी परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर कॉर्नर्स कहलाता है वो। उसके अंदर क्या करेंगे कि उनके कलर्स मैच कर देंगे हम, रेड से रेड, ग्रीन से ग्रीन, येलो से येलो। ठीक है, तो 4 स्टेप्स हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, और उसके अलावा ये है कि बेल का बटन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और उसके अलावा आपकी कमेंट्स, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारा चैनल किस तरीके का जा रहा है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, इवन अगर आपको ना पसंद आ रही है तो आप वो भी बता दीजिए कि हमें आपकी ये चीज़ पसंद नहीं है, ताकि हम उसको रिमूव कर सकें और इसको बेहतर से बेहतर चैनल बना सकें। सबसे पहले हम बनाते हैं क्रॉस। क्रॉस के अंदर ये किस तरीके से बनेगा, क्रॉस के लिए अब आप देखिए ऊपर एक एल्गोरिदम आ रहा है जो बहुत इजी है। आप देख लीजिए कि बीच में राइटिस्ट है और दोनों साइड पे एफ है। पहले वाला एफ जो है क्लॉकवाइज है और आखिरी वाला एफ जो है वो एंटी क्लॉक है, यानी उसके ऊपर प्राइम का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम हम इसके ऊपर सिर्फ लगाएंगे तो हमारा येलो क्रॉस बन जाएगा। मगर येलो क्रॉस बनने में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर येलो कितने आ रहे हैं। अभी देखिए सिर्फ एक आ रहा है, इसको हम डॉट कहते हैं। अगर ये डॉट आ रहा है तो ये एल्गोरिदम मुझे 3 दफ़ा लगाना पड़ेगा, तब हमारा ये क्रॉस बनेगा। ओके, अब आप देखते चले जाइए कि क्या होगा। पहला डॉट आता है, उसके बाद फिर ये 2 एडजेसेंट और एक ये सेंटर पीस, ये बन जाता है जब हम ये एल्गोरिदम लगाते हैं। तीसरे में ये डैश का साइन बन जाएगा, ठीक है, और चौथे में ये क्रॉस बन जाएगा। अब आपकी लक है कि जब आप ये 2 लेयर्स कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे आपने आके देखा तो आपको किस पोजीशन में मिला। डॉट में मिला है तो आपको 3 दफ़ा एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। अगर ये एल बना हुआ है किसी भी साइड पे, यानी यू बना हुआ है एल, इस तरीके से एंगल भी कहते हैं हम इसको, तो आपको 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा। और अगर ये खाली डैश बना हुआ मिल गया है आपको तो आपको एक ही दफ़ा लगाना पड़ेगा। और आप अगर आपकी बहुत अच्छी लक है तो आपको क्रॉस ही बना हुआ मिल गया तो आपको ये यानी ये स्टेप जो है ये स्किप हो जाएगी, आप दूसरी डायरेक्टली इसकी अगली स्टेप पे चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने इसको किसी भी डायरेक्शन से पकड़ लिया, यानी येलो मेरे लाजमी ये डॉट है तो मैं तो किसी भी डायरेक्शन से इसको पकड़ लूँगा। ऑरेंज अभी मैं फ्रंट में कर रहा हूँ और अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ जो आपके सामने मैंने अभी बताया आपको, यानी एफ क्लॉक। ये आप देखें इस तरीके से मैंने घुमाया इसको, एफ क्लॉक, उसके बाद राइटिस्ट आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, और एफ को वापस कर दिया, यानी एफ एंटी क्लॉक। इस तरीके से चल रही। ये इसका दूसरा स्टेप आ गया, दूसरी पोजीशन आ गई, जिसके अंदर हमें ये एंगल या एल बना हुआ मिल गया। किसी भी जगह मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। ओके, उसके लिए हम पोजीशन देंगे, और पोजीशन क्या देंगे, वो ये देंगे कि ये एक येलो जो है वो बैक में दे देंगे और एक येलो जो है वो लेफ्ट में कर देंगे। इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे, इस जगह पे। ठीक है, अब मैं यही एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, एफ क्लॉक, राइटिस्ट, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एंड एफ वापस।
अब ये देखिए ये तीसरी पोजीशन हमारी आ गई, डॉट आया था, फिर एंगल आया, अब ये डैश आ गया। ओके, ये जब आ जाए तो अब आप क्या करेंगे, इसको इस पोजीशन में रखेंगे, या तो डैश या माइनस का साइन आपको सामने से नज़र आए। उसके बाद फिर यही एल्गोरिथम लगाएंगे, एफ क्लॉक राइटेस्ट, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, टी एन टी क्लॉक, ये किया और एफ को वापस कर दिया, यानी एफ एन टी क्लॉक, ये किया मैंने। ये देखिए अब मेरा ये क्रॉस बन गया, इनको नहीं देखिए, ठीक है, ये क्रॉस बन गया। ओके, ये स्टेप मेरी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब ये क्रॉस बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आ रहे हैं, यानी ये हमें साइडें जो हैं ये मैच करनी है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारी लक के ऊपर, जैसे क्रॉस बनाने में हुआ था कि या तो डॉट आ सकता है या क्या एंगल आ सकता है या डैश आ सकता है या डायरेक्ट क्रॉस बना हुआ है, इसमें भी हमारी लक होती है कि हमें किस पोजीशन में मिला है। हो सकता है कि हमें चारों बने बनाए मिल जाए तो हम बहुत अच्छी लक है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, सबसे पहली पोजीशन तो ये आ सकती है कि आपको कोई भी एक, आप अब जैसे यूँ है ऊपर कोई भी कलर इस वक्त मैच नहीं कर रहा, तो मैंने किसी एक कलर को मैच कर दिया, ये मैंने एक कलर मैच किया और अब मैं देखूंगा कि क्या पोजीशन आ रही है। आप देखेंगे ये मैच हुआ, ये मैच नहीं हो रहा, बैक साइड पे ये मैच हो रहा है और इस साइड पे ये मैच नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपोजिट साइड्स मैच। ये होती है सबसे पहली पोजीशन, यानी इसके बाद हम चलेंगे तो हमारी वो नेक्स्ट वाली पोजीशन आएगी, फिर हम यही एल्गोरिदम लगाएंगे तो फिर उसकी नेक्स्ट पोजीशन आएगी। अच्छा, एल्गोरिदम हम क्या लगाएंगे, अब ये ऊपर आपके टॉप पे आ रहा है, वो क्या आ रहा है, आप देखें पहले ब्रैकेट में वही राइटिस्ट की तरह का कुछ आ रहा है, ठीक है, आर क्लॉक, यू क्लॉक, फिर आर एंटी क्लॉक, यहाँ तक तो वही है, बस ये आखिरी स्टेप जो है यू एंटी क्लॉक के बजाय ये क्लॉकवाइज हो गया है, इसके ऊपर कोई टाइप का साइन नहीं है। ओके, उसके बाद 3 स्टेप्स और हैं, आर क्लॉक, यू टू, आर एंटी क्लॉक। और अब मैं ये एल्गोरिदम इसके ऊपर लगाऊंगा, वो किस तरीके से, एक जो मैच कर रहा है उसको फ्रंट में और दूसरा मैच जो कर रहा है उसको बैक में रखा, येलो को टॉप पे रखा हुआ है। ओके, अब मैं चलूंगा आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू क्लॉक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आर क्लॉक, फिर यू टू एंड आर एंटी क्लॉक। ये करने के बाद अब आप देखिए कि ये मेरा क्या हुआ, ये पहले अपोजिट मैच हो रहे थे, अब साइड बाय साइड मैच हो गए, ठीक है। अब ये अगर पोजीशन आ जाए तो हमें सिर्फ एक दफ़ा लगाना पड़ेगा तो हमारे चारों सेट हो जाएंगे, ठीक है। ये किसी भी पोजीशन में आ सकता है, मिसाल के तौर पे ऐसे आया हुआ है, अब आप देखिए कि क्या आ रहा है, यानी हमने जब देखा तो ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, एक मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा। अगर आपको एक मैच नज़र आ रहा हो और 3 मैच नज़र नहीं आ रहे हो तो आप ये समझ जाइए कि आपका साइड बाय साइड वाला आ गया है, ठीक है। मगर उसके लिए फिर आपको एक दफ़ा और घुमाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, ये नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच, फिर एक दफ़ा घुमाएंगे आप, अब देखेंगे ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, ठीक है। तो भी हमारे 2 कोई मैच नहीं हुए। ओके, फिर मैंने एक और दफ़ा घुमाया तो अब आप देखिए कि ये मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा और ये मैच कर रहा है। तो 2 मैच आपको मिल गए और वो क्या मिले हैं, साइड बाय साइड। उसमें क्या करेंगे, एक को हम राइट पे रख लेंगे और एक को बैक में रख लेंगे। ये रखने के बाद फिर यही एल्गोरिदम में लगाऊंगा जो अभी इससे पहले लगाया था, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक एंड यू क्लॉक। उसके बाद फिर आर क्लॉक, यू टू एंड आर एंटी क्लॉक। ये करने के बाद किसी एक कलर को मैं मैच कर दूंगा, ये मैंने मैच कर दिया ऑरेंज ऑरेंज। आप देखें कि हमारे चारों मैच हो गए, ये देखिए, ठीक है, ऑरेंज भी मैच हो गया, ग्रीन। तो अब मेरा क्या हुआ कि ये क्रॉस भी बन गया और इसकी चारों साइडें जो हैं वो भी मैच हो गई। अब हमारे ये सिर्फ 4 कॉर्नर्स रह गए, इनको मैं कंप्लीट कर लूँ तो हमारा ये क्यूब तैयार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट लेयर की ये 4 कॉर्नर्स रह गए, इनके भी 2 स्टेप्स है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि उसको प्रॉपर उस कॉर्नर में लेके आएंगे जिस जगह पे उसको लगना है। उसके ज़रूरी नहीं है कि उसके कलर भी मैच कर रहे होंगे, येलो भी मैच कर रहा है, रेड भी मैच कर रहा है और ग्रीन भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चारों कॉर्नर्स को पहले उनकी अपनी पोजीशन में लेके आ जाएंगे और उसके बाद फिर उसको परम्यूटेशन करेंगे, यानी उनके कलर्स चेंज करके और
प्रॉपर करेंगे कि ये रेड से रेड मिला देंगे, येलो से येलो और ग्रीन से ग्रीन। अब ये किस तरीके से होगा उसके लिए अब मैं चेक करता हूँ अपने चारों कॉर्नर। आप देखें ये अपनी जगह पे नहीं है, इसमें ऑरेंज एंड ब्लू है, इसमें रेड एंड ग्रीन है, येलो हम नहीं देख रहे, येलो सब में होगा। ओके, दूसरे में आए, यहाँ पे देखिए रेड एंड ग्रीन है, यहाँ रेड एंड ब्लू है। तीसरे में आए, ये रेड एंड ब्लू है, यहाँ ब्लू एंड ऑरेंज है। चौथे में आए, यहाँ ग्रीन एंड ऑरेंज है, यहाँ ग्रीन एंड ऑरेंज है, यानी ये एक अपनी जगह पे है। लकी है हम कि एक मिल गया हमें। हो सकता था कि हमें एक भी नहीं मिलता। अगर एक भी नहीं मिलता तो हम किसी भी जगह से पकड़ के ये वाला एल्गोरिथम लगाते जो इस वक्त ऊपर आ रहा है। वो क्या है, वो दो ब्रैकेट है, दोनों में URUL है, पहले में भी और दूसरे में भी। मगर पहले में क्या आ रहा है, वो पहले दो UR जो हैं वो क्लॉकवाइज है और फिर UL जो है वो एंटी क्लॉक है। और अगले ब्रैकेट में सिर्फ पहला क्लॉकवाइज है, फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, U क्लॉकवाइज है, UR जो है वो एंटी क्लॉक है और फिर L जो है वो क्लॉक है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक, तो ये फिर अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा होता, जैसे अभी तो मुझे एक मैच कर रहा है, कौन सा वाला था, ये वाला। ठीक है, ये मैच कर रहा है, यानी मैच क्या कर रहा है, वो अपने कॉर्नर में मौजूद है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है। ठीक है, अगर हो सकता था कि एक भी नहीं होता तो मैं कहीं से ही पकड़ लेता और फिर लगाता, तो फिर हमारे पास ये पोजीशन आती जो अभी आ रही है कि एक मैच हो रहा है। यानी ये कलर मैच करने के बाद ये मैंने अपनी अपनी जगहों पे जब लगा दिए, फिर मैं देखूंगा तो एक मैच कर रहा है। ओके, तो उसको क्या किस पोजीशन में, पहले कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कहीं से भी लगा दिया, एक मैच करने लगेगा, एक मैच करने लगेगा, उसको मैं इस तरीके से रखूँगा राइट टॉप। ठीक है, ये कॉर्नर मैच जो कर रहा है अपनी जगह पे मौजूद है, प्लेसमेंट सही है उसकी, इसको राइट टॉप पे कर लिया। और अब मैं ये URUL वाला एल्गोरिथम लगाता हूँ। आप देखिए आसान कितना है ये। U यानी टॉप लेयर को मैं अल्टरनेट में घुमाऊंगा, एक दफ़ा इधर, एक दफ़ा इधर। ठीक है, और उनके बीच में राइट और लेफ्ट लेयर घुमाऊंगा। पहले राइट घुमाऊंगा, फिर लेफ्ट घुमाऊंगा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इस तरीके से होगा। पहले दो में इनको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, इसको भी और इसको भी, और दूसरे दो में इसको नीचे लेके जाऊंगा और इसको भी नीचे लेके जाऊंगा। ठीक है, अब देखें लगा के देखें। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से लगा। उसके लिए क्या किया, पहले सबसे पहला U क्लॉक के चल दिया। क्लॉक चलने के बाद ये R जो है इसको मैंने ऊपर कर दिया। अब ये U जो है इसको मैंने वापस किया, दूसरी साइड पे किया। अब मैंने इधर वाला जो है इसको ऊपर कर दिया, इसको फिर दूसरी साइड पे चला, इसको फिर नीचे कर दिया, इसको फिर दूसरी साइड पे चला और इसको नीचे कर दिया। ये अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। मैं सिर्फ नेक्स्ट वाला देखूंगा कि वो अपनी जगह पे आ गया कि नहीं आया। आप देखें ये आ गया पहली दफ़ा में। हो सकता था कि पहली दफ़ा में नहीं आता, और अगर पहली दफ़ा में नहीं आता हम एक दफ़ा और लगाते। हम सिर्फ एक चेक करते इधर वाला, अगर ये सही लगा है तो बाकी दो भी सही लगे होंगे। अगर ये सही नहीं हुआ तो बाकी दो भी सही नहीं होंगे। आप देख लीजिए कि ये सही है, यानी ये ग्रीन एंड रेड यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ब्लू एंड रेड मौजूद है, यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्लू मौजूद है। यानी चारों अब हमारे अपनी अपनी पोजीशंस पे आ चुके हैं। मगर अभी भी ये मसला रह गया है कि ऑरेंज की तरफ लेके जाना है मुझे, ये ग्रीन इधर करना है और येलो को ऊपर करना है। ठीक, इसके लिए सबसे बहुत ही आसान एल्गोरिथम है। उसको आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप इसको ऊपर से ये नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद अब मैं सिर्फ राइटिस्ट लगाता चला जाऊंगा उस वक्त तक जब तक कि ये कॉर्नर मेरा अपनी जगह पे नहीं आ जाए। ठीक है, उसके मैंने क्या किया, राइटिस्ट लगाया, R क्लॉक, U क्लॉक, R एंटी क्लॉक, U एंटी क्लॉक। यहाँ देखा रेड से रेड मैच हो गया, दूसरा कलर देखा ये मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं आया मेरा ये पीस अपनी जगह पे। मैं फिर लगाऊंगा R क्लॉक, U क्लॉक, R एंटी क्लॉक एंड U एंटी क्लॉक। अब देखा मैंने फिर कलर मैच हो रहा है, इधर देखा ये भी मैच हो गया, ये तो फिर लाजमी आते येलो तो मैच हो ही जाएगा। ओके, ये देखिए अब ये सही जगह पे आ गया। मगर आप देखेंगे पूरा क्यूब बिगड़ गया है हर तरफ, मतलब जो मैंने इतनी मेहनत की थी वो सब ख़राब हो गई है। इसकी आप परवाह मत कीजिएगा, इसके ऊपर मत देखिएगा वरना परेशान होंगे आप।
आप सिर्फ इसी लेयर को अब देखते रहिए, ठीक है। ये एक जैसे ही कॉर्नर सेट हो जाए तो अब मैं इस क्यूब घुमा के इधर नहीं आऊँगा, बल्कि क्या करूँगा, ये जो लास्ट लेयर है नीचे वाली, इसको घुमाऊँगा, सिर्फ इसको घुमाऊँगा। ये मैंने घुमा के, और इस जो नेक्स्ट जिसको मुझे अपनी जगह पे सही करना है, इसको इसी जगह पे लेके आ जाऊँगा जहाँ इससे पहले वाला मैंने बनाया है। उसके बाद फिर यही करता रहूँगा, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक एंड यू एंटी क्लॉक, जब तक ये दोनों कलर्स मैच नहीं हो जाए, ग्रीन यहाँ आ जाए और रेड यहाँ आ जाए, ठीक है। आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक, नहीं आया। आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक, नहीं। आर यू, अभी भी नहीं। आर यू, अब ये ग्रीन आ गया, इधर का भी मैच हो गया। मैं तीसरे वाले को इधर लेके आ जाऊँगा। देखिए, हो सकता है कि यहाँ पे आपका बना हुआ आया होता, ठीक है, एक कॉर्नर शुरू से ही लगा हुआ आया हुआ है, ठीक है। उसको आप फिर क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे, उसको फिर यहाँ नहीं लेके आएंगे, उसको यहाँ लाने के बाद अगले पे चले जाएंगे। मगर अभी क्योंकि बना हुआ नहीं है तो इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आया। यहाँ लाने के बाद फिर मैं यही एल्गोरिदम लगा लूँगा, आर यू, नहीं हुआ मैच। आर यू, अभी भी नहीं हुआ। आर यू, अभी भी नहीं। आर यू, अभी ये ऑरेंज तो मिल गया, मैंने देखा ग्रीन भी मिल गया है, ठीक है। आप देखें क्यूब की हालत बहुत बुरी है, बिल्कुल मत देखिएगा ऊपर, वरना आप परेशान होंगे, ठीक है। अब ये बन गया, अब मैं नेक्स्ट वाले को इसकी जगह पे लेके आ जाऊँगा। ये किया, फिर आर यू, नहीं मैच हुआ। आर यू, अब मैच हुआ, इधर का ही मैच हो गया। अब आप किसी भी एक कलर को मैच कर दीजिए, हमारा ये लास्ट लेयर भी बन गई और आपका क्यूब भी तैयार हो गया।